हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारत के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्हों के बारे में जानेंगे। ये राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही बीइंग एन इंडियन वी मस्ट नो अबाउट दिस थिंग्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, यानी कि नेशनल फ्लैग। इसे पिंकली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। हमारे तिरंगे में 3 रंग है। सबसे ऊपर है केसरिया, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज के केंद्र में गहरे नीले रंग से बना अशोक चक्र धर्म के नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही इसमें 14 तिलियां हैं जो 24 घंटे को दर्शाती है। एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है इस टॉपिक से, नेशनल फ्लैग की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका अनुपात 3:2 है। अब देखते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम के बारे में। हमारा नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसे अशोक ने बनवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे से की तरफ पीठ सटा के बैठे हैं। यानी कि जब हम देखते हैं तो हमें केवल 3 सिंह दिखता है, जबकि एक्चुअल में 4 सिंह है। एक पीछे तरफ से है जो फोटो उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, सिंह जो है साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इसके साथ ही सत्यमेव जयते लिखा रहता है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के साथ, जो कि कुल मिलाकर एक हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बनाया जाता है। कहीं भी स्टाम्प लगाना हो या कोई भारत सरकार का कोई डॉक्यूमेंट हो तो उसमें हमारा ये राष्ट्रीय चिन्ह जरूर रहता है। भारत सरकार ने 26 जनवरी को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, सत्यमेव जयते जो कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का आदर्श वाक्य है, यह कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदा जीत होती है। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने वास्तविक में बांग्ला में लिखा था, बाद में इसका अनुवाद हिंदी में किया गया। अगर बात करें इसे सबसे पहले कब गाया गया, तो फ्रेंड्स 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सबसे पहले गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। इस राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। अगर इसे संक्षेप में गाना हो तो 20 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी और आज़ादी के संघर्ष में यह लोगों को देशभक्ति की भावना से भर देता था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे सबसे पहले कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1896 में जो कि हुआ था कलकत्ता में, उसमें गाया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रीय मुद्रा नेशनल करेंसी। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया, ISO कोड इसका होता है INR है। इसे लैटिन के अक्षर R और देवनागरी के R को मिलाकर बनाया गया है। इसे उदय कुमार धर्मलिंगन ने डिज़ाइन किया था। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग। हमारा नेशनल कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है, जिसे कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। ठीक है, इस पंचांग को कब स्वीकार किया गया? तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कार्यों के लिए अपनाया गया। यह भी ध्यान रखिएगा कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है वह ग्रिगोरियन कैलेंडर है और इसकी तारीख और शक संवत की तारीख को हम मैच करके यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की राष्ट्रीय नदी
तो फ्रेंड्स हमारा नेशनल रिवर, हमारी नेशनल रिवर जो है वह गंगा है और 2008 में इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 2525 किलोमीटर है। अब जानते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारा नेशनल गेम हॉकी है। हॉकी में भारत ने 1928 से लेकर 1956 के बीच लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीता था और इस असाधारण उपलब्धि को देखते हुए भारत ने हॉकी को अपने राष्ट्रीय गेम के रूप में चुना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु। तो हमारा नेशनल एनिमल बाघ है, जिसे पैंथेरिस टाइग्रिस बोलते हैं या हिंदी में इसे बंगाल टाइगर भी बोला जाता है। इसे अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशु के रूप में चुना था और इसी वर्ष बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसे पावो क्रिस्टेटस भी कहा जाता है। यह वैज्ञानिक नाम है और कई बार एग्जाम्स में वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, तो यह जरूर याद रखिएगा। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है, जिसे 1 फरवरी 1963 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया। मोर जो हमारे लालित्य और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है और बहुत ही प्यारा बर्ड है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जिसे बनियान ट्री भी बोलते हैं, बरगद है और यह तने से भी जड़ बन जाते हैं, इसलिए इसे अमर ट्री भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प। हमारा नेशनल फ्लावर क्या है फ्रेंड्स? तो हमारा नेशनल फ्लावर कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसीफेरा है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? नेलुम्बो न्यूसीफेरा। और यह एक बहुत पवित्र माना जाता है। भारतीय कला और पौराणिक कथाओं में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फल और हमारा नेशनल फल क्या है? तो मैंगो है। इसे मैंगीफेरा इंडिका भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। और आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल वाटर एनिमल। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन है। गंगा नदी की डॉल्फिन है। यह केवल साफ पानी में ही रह सकती है। 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया गया था और प्रतिवर्ष इसी को याद रखते हुए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। बात करें राष्ट्रीय सब्जी की नेशनल वेजिटेबल, तो फ्रेंड्स कद्दू जो है हमारा राष्ट्रीय सब्जी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नेशनल हेरिटेज एनिमल। और भारत सरकार ने अक्टूबर 2010 को एशियाई हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु चुना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय त्यौहार या राष्ट्रीय दिवस। तो फ्रेंड्स यह 3 है। पहला है 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? क्योंकि 1950 में 26 जनवरी के दिन ही भारत ने अपना संविधान अपनाया था, भारत में संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था। और तीसरा राष्ट्रीय त्यौहार या राष्ट्रीय दिवस है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। इस दिन मनाया जाता है, इस दिन गांधी जयंती होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।